एवरीवन वेलकम टू माय वीडियो। एक बार मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप लोगों के लिए मैंने कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ यहाँ पे। इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ पे गाइस बात करें मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर की, तो मैंने इसका डिफिनेशन लिख रखा है, आप लोग देख सकते हो। इट इज़ डिफाइंड एज द मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कंटेनिंग द सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है डायरेक्शन इन द हॉरिजेंटल प्लेन, यानी कि इसका डायरेक्शन जो है वो होना चाहिए हॉरिजेंटल प्लेन में। और गाइज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं मैं, इसका यूज़ होता है पोलर कर्व में, ठीक है। आप लोग को पोलर कर्व नहीं पढ़ना है और उसके बारे में कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है आप लोगों को। इसका सिर्फ डिफिनेशन आप लोगों को याद कर लेना है और कुछ खास नहीं है इसमें। और गाइज एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मैंने लास्ट वीडियो मैंने एक फॉर्मूला बताया था मेन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर की। वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था, आप लोग ध्यान दे जरा, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये आपके स्क्रीन पे है मेन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, तो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका फॉर्मूला सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ पे एस मिस हो गया है, ठीक है। MHSCP होगा यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था। गाइस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो टॉपिक है आपको लैंप इफ़िशियंसी का, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लैंप इफ़िशियंसी होता क्या है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लैंप इफ़िशियंसी की बात करें तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन देख सकते हो आप लोग। लैंप इफ़िशियंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ luminous flux to the power input. It's expresses in lumen per watt। यानी कि जब लैंप इफ़िशियंसी की हम लोग बात करते हैं, तो इफ़िशियंसी उसके निकालने के लिए हम लोग को ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो रेशियो होता है वो लुमिनस फ्लक्स और पावर इनपुट, यानी कि जो हमारा लैंप है उसमें जो पावर इनपुट हम लोग दे रहे हैं, और क्या होगा जब पावर इनपुट देंगे हम लोग लैंप में, तो वो आउटपुट में हमको लुमेन देगा, यानी कि लाइट इमिट करेगा। तो जो लाइट इमिट कर रहा है लैंप, ठीक है, तो लैंप लाइट इमिट करने के बाद जो लाइट दे रहा है उससे हम लोग उसका एफिशिएंसी निकालते हैं। ये बात आप लोगों को पता हो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो जो आउटपुट दे रहा है हमारा और जो इनपुट आ रहा है, तो आउटपुट हमारा लुमिनस फ्लक्स हो गया और इनपुट हमारा पावर हो गया। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा लुमेन पर वाट, ठीक है, इसको हम लोग निकालेंगे लुमेन पर वाट में। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा लैंप इफिशिएंसी कैसे निकलता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक कंजप्शन की। यहाँ पे बात करें गाइस, तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, हम लोग बात करें स्पेसिफिक कंजप्शन की। तो इसका डिफिनेशन मैंने लिख रखा है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर इनपुट टू एवरेज वैल्यू कैंडल पावर। यानी कि ये जो होता है वो रेशियो होता है इनपुट पावर एंड एवरेज वैल्यू ऑफ कैंडल पावर, ठीक है। जो हम लोग कैंडल पावर निकालेंगे उसका ये एवरेज वैल्यू जो होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन पर वाट, यानी कि जो आएगा हमारा इन पर वाट कैंडिला में होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्पेस हाइट रेशियो। इसकी बात करें तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन आप लोग देख सकते हो, इट इज़ डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेशियो बिटवीन एडजेसेंट लैंप एंड द हाइट ऑफ देयर माउंटिंग। यानी कि जो हम लोग देखते हैं सड़कों पे लाइट लगी होती है, ठीक है, रोड पे जो लाइट लगी होती है उसके बीच की डिस्टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। उस तरह की लाइट कहीं भी लगी हो तो उसमें जो नेक्स्ट जब लगेगा, मतलब एक ही जगह पे कहीं कहीं 2 3 4 वैसे लगे होते हैं लाइट, तो उसके बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा इसका, स्पेस हाइट रेशियो इक्वल टू
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लैम्प, ठीक है, एडजेसेंट लैम्प बाय माउंटिंग हाइट ऑफ लैम्प एबव वर्किंग प्लेन। यानी कि क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं SHR, ठीक है, स्पेस हाइट रेशियो इक्वल टू D/H हो जाएगा। सो यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे बात करें अगर ग्लेयर की, तो इसका मैंने डेफिनेशन आपको PDF में अपलोड कर दिया है, वो आपको मिल जाएगा। और मैं इसको एक फिगर के थ्रू डिफाइन करना चाहूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर है। तो ग्लेयर की बात करें तो आखिर ग्लेयर होता क्या है, तो ग्लेयर एक लाइट होता है, ठीक है, जो कि मान लो कि हम किसी कमरे में हैं, ठीक है, और उस कमरे से बाहर जाते हैं और बाहर कोई बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस वाला कोई लाइट जल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, अचानक से हमारे आँखों पे जब पड़ेगी वो लाइट तो हमको कुछ बाहर दिखाई नहीं देगा, ठीक है, विजुअलाइजेशन सेंसेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई भी चीज़ सही से नहीं दिखेगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है तो उसको हम पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ सेकंड के लिए ऐसा होता है, फिर बाद में वो एडजस्ट हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है और इस प्रतिक्रिया को कहते क्या हैं, तो इस प्रतिक्रिया को हम लोग ग्लेयर कहते हैं, ठीक है, इस प्रतिक्रिया को हम लोग ग्लेयर कहते हैं। हाँ, और ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब हम लोग कहीं पे मतलब कम ब्राइटनेस वाले जगह पे होते हैं और जब हम जाते हैं कहीं जहाँ पे ज़्यादा ब्राइटनेस हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आइज़ पे जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है लाइट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आइज़ में क्या होता है, आइज़ में एक आइरिस होता है, एक पिपल होता है, ठीक है। सो पिपल और आइरिस दोनों का क्या कार्य होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आइरिस की। तो आइरिस क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जब भी हमारे लाइट आँखों पे पड़ती है यानी कि पिपल पर पड़ती है, तो आइरिस क्या करता है, उसको एक मतलब ये आदेश कि जो लाइट है हमारा उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, वो एडजस्ट करता है ऑटोमेटिकली हमारा आइज़, ठीक है। जो हमारे आइज़ पे जब कोई भी ज़्यादा ब्राइट लाइट पड़ती है तो वो क्या कहता है, अपने एक पीपल जो है आइरिस मतलब सॉरी जो पीपल है वो आइरिस के थ्रू एडजस्ट होता है। तो जो आइरिस है वो क्या करता है, एक ऑर्डर देता है अपने आइज़ को कि उसका लाइट का ब्राइटनेस जो वो उसको कम करे, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि हमको धीरे धीरे सब कुछ दिखने लगता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि जब लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल जब लाइट पड़ती है आंखों पे, ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ लाइट होता है वो एक डैमेज देता है। मेरे मतलब किसी भी के आंखों पे लाइट पड़ती है, किसी भी वुमेन के आंखों पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है वहाँ पे एक डैमेज देती है, उसके रेटिना को डैमेज कर देती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा सेंसिटिविटी वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और जो कुछ भी हम लोग ऑब्जेक्ट देखना चाह रहे हैं वो इनपरफेक्ट दिखता है, कोई भी उसका कलर सही नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद उसका मतलब जो भी कुछ भी अगर लिखा हुआ है वो भी परफेक्ट नहीं दिखेगा। सो ये सब जो है वो ग्लेयर के कारण ही होता है। ग्लेयर यानी कि चमक जो कि हमारे आंखों में पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया ग्लेयर और इसका मैंने डेफिनेशन आपको PDF में दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग यूटिलाइजेशन फैक्टर की, तो आप देख सकते हो मैंने इसका डेफिनेशन भी लिख रखा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल लूमेंस रीचिंग द वर्किंग प्लेन टू द टोटल लूमेन गिवन आउट बाय द लैम्प। यानी कि जो हमारा लैम्प है, ठीक है, जो हमारा लैम्प है वो जो लाइट दे रहा है टोटल लाइट, और जो हमारे पास पहुँच रहा है, जो सरफेस पे पहुँच रहा है, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में बहुत सारे चीज़ें आती हैं, जैसे कि डस्ट, पॉल्यूशन, वाटर वगैरह अगर आ जाती है कुछ भी, तो इसके कारण क्या होता है, जो लाइट है वो मतलब जो यहाँ से आउट हो रहा है वो उतना नहीं पहुँच पाती है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे यूटिलाइजेशन फैक्टर में निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू टोटल लूमेंस रीचिंग द वर्किंग प्लेन बाय टोटल लूमेंस गिवन आउट बाय द लैम्प, ठीक है, जो लैम्प से आ रहा है और जो रीच कर रहा है सरफेस पे, ठीक है। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे मेंटेनेंस फैक्टर की, तो देख सकते हैं इसका जो कुछ थ्योरेटिकल डिफिनेशन होगा वो बहुत ही लंबा होगा, तो इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ
ये होता क्या है। तो मेंटेनेंस फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि किसी रूम में एक लाइट लगा हुआ है, ठीक है, तो उस रूम में क्या होगा, दीवार होती है और लाइट लगी होती है। तो रूम में जो दीवार होती है वो जब नया रहता है तो उसमें क्या होता है कि उसका चमक रहता है, ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ज़्यादा। और जब वो पुराना होता है तो उसमें लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। उसी तरह से जो भी लाइट हम लोग लगाते हैं, जो भी लैंप लगवाते हैं, उसमें भी अगर डस्ट लग जाएगा, उसके ऊपर से डस्ट जम जाएगा, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। तो जब वो न्यू रहता है उस टाइम में उसका जो आउट देता है, इल्यूमिनेशन जो आउट होता है, जो लाइट देता है, वो जब डस्ट जम जाता है तो उसके बाद क्या होता है, बहुत कम लाइट देता है, बहुत कम देता है। सो ये डिफरेंस आ जाता है मेंटेनेंस फैक्टर में। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप, मैंने लिख रखा है, एलिमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन बाय एलिमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज़ परफेक्टली क्लीन। यानी कि जब हम लोग डस्ट को क्लीन कर देते हैं और जो नॉर्मल कंडीशन में होता है, सो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं मेंटेनेंस फैक्टर। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद है आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए